हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लोजेज का एक टॉपिक है हमारी क्लास में। तो क्लोजेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्वेल्थ क्लास में बोर्ड का जो पैटर्न चल रहा है, ट्रेडिशन चली आ रही है, उसमें वो रिलेटिव प्रोनाउन देते हैं। आपके भी देंगे, मॉडल पेपर में भी आपने देखा होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के की तरह पहचानते हो आप। व्हाट, हु, वो सॉरी, ये हु, वूम, वूज, विच, दैट, ये इतने तो है पॉपुलर। और वेन और वेयर भी पूछ लिया जाता है कई बार। इतने ही पूछेंगे। उनके दो क्वेश्चन आपके आएंगे, हैं बहुत सरल, लेकिन एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है वो बताता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे मोहन साई बॉय, द बॉय वाज सिंसियर, कैसे आएगा वो बाद में करेंगे, पहले वो समस्या देखते हैं कि जो आप फेस कर रहे हो। मोहन साई बॉय, द बॉय वाज सिंसियर, तो इसका तो होगा मोहन सा ए बॉय हु वाज सिंसियर। ठीक है, मोहन सा ए बॉय हु वाज सिंसियर। और दूसरे का मोहन हेल्प्ड ए गर्ल ही वाज वेरी रिच, इसका होगा मोहन हु वाज वेरी रिच हेल्प्ड ए गर्ल। अब ये कंफ्यूजन है बच्चों के। ये कई बार तो ये जो हु, हुज, हुम है, ये यहां जुड़ जाता है, कई बार पहले सब्जेक्ट के बाद में क्यों जुड़ता है। इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, फिर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पहले तो ये देख लिए, ये सब्जेक्ट के लिए आता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ये पॉजिटिव रिलेशन जो बताने वाले प्रोनाउन होता है वो होता है विच और दैट का प्रयोग जानवर और वस्तुओं के लिए, कर्ता और कर्म दोनों के लिए प्रयोग में होता है। ठीक है, अब जब हु का आपको प्रयोग करना होता है तो पहले आप ये देख लेना कि दो सेंटेंस आपको दिए हुए, पहले वाले सेंटेंस को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, एज इट इज रखना है। यानी जो ये हु, हुम, हुज, विच का जो परिवर्तन होना है वो आगे वाले सेंटेंसेस में ही होना है, इनमें ही होना है, इधर वाले में नहीं होना। एक बात। दूसरी बात, अगर हु है तो पहले वाले का सब्जेक्ट है उसको उड़ा दो और उसकी जगह रिप्लेस कर दो हु को। अगर हुम है तो पहले वाले में जो ऑब्जेक्ट है उसको उड़ा दो। जैसे इसमें ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर हुम होगा तो ये रिप्लेस होगा, इसकी इसकी जगह नहीं आएगा। ये सॉरी, रिप्लेस नहीं हो रहा है, ये रिप्लेस हो रहा है। आप ऐसा मानो हुम वाले में ये उड़ जाएगा, लेकिन जो जुड़ेगी वो चीज यहीं इसके आगे ही जुड़ेगी। समझ गए ना। एक बार दोबारा क्लियर करता हूं आपको। क्लोजेज में दो सेंटेंस मिलेंगे, पहले वाले सेंटेंस के आगे पीछे कुछ भी नहीं जोड़ना है। दूसरे वाले सेंटेंस के हु, हुम, हुज, दैट बिल्कुल उसके आगे ही जोड़ना है। दूसरे वाला जो सेंटेंस उसके यहां ही जोड़ना है, चाहे यहां से हटाओ, चाहे यहां से हटाओ, चाहे कहीं से भी हटाओ, हटा दो चाहे कहीं से भी, जो जोड़ना है ना वो पहले आगे वाले के आगे ही आएगा। दो चीज क्लियर। तीसरी चीज, अब हु के लिए तो क्या करोगे, सब्जेक्ट हटा दोगे। सब्जेक्ट यहां से होगा ना, जैसे ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, द बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, हो गया, ये हट जाएगा। वुम में ऑब्जेक्ट हटेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, और इट का इट, इस तरह से होता है ना, ये हट जाएगा। तो जैसे आई मेड हिम, ये हिम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वुम की जगह ये हटेगा। ठीक है, और वूज में क्या हटेगा, वूज में वो प्रोनाउन हट जाएगा जो पोजीशन बता रहा है। जैसे क्या है, वूज में आप देख लीजिए, हिच, हर, माई, आवर, योवर, देयर, ये चीज वूज में हट जाएंगी। ठीक है ना। और इसमें हट जाएगा वूज में हिम, हर और देम, अस, मी, ये हट जाएगा। ठीक है, और विच का प्रयोग और दैट का प्रयोग जानवर और वस्तुओं के लिए कर्ता और कर्म के रूप में होता है। इसको मैं दैट के साथ बताऊंगा, विच को या तो ये आपको इसके साथ ही बता देता हूं। अब देखिए, पहले वाला सेंटेंस है, इसको अपन करते हैं तो हमें क्या करना है, हु से इसको दोनों सेंटेंस, द मैन मोहन साय बॉय, द बॉय वाज वेरी सिंसियर, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, हु से करोगे ना तो यहां क्या करोगे कि ये होगा, हट जाएगा, हट जाएगा। अब आपको ये बताया होगा ये हट जाएगा, तो इसके जो इसके बाद में जो सेंटेंस बचता है उसके आगे लगाना। तो यहां लगाओगे तो हु वाज वेरी सिंसियर, एक सेंटेंस तो ये बन गया, और एक बन गया ये मोहन सा ए बॉय। तो इसका देखो ऐसे लिखो, यहां से बात में कर रहा हूं मैं कि मोहन
saw a boy who was वेरी सिंसियर। और आपके 2 नंबर पक्के, कोई नहीं रोक सकता। इस तरह का प्रश्न आएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, ये दिक्कत करेगा आपको। मोहन हेल्प्ड ए गर्ल, मोहन हेल्प्ड ए गर्ल, ही वाज वेरी रिच। ठीक है, अब फिर आपको हु से करना है, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। एक तो यह हु वाज वेरी रिच बन गया ना, तो हु आएगा तो यहां ही, ये तो सोचना ही नहीं, ये तो पूरा साथ ही रहेगा। चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, ये रहेगा साथ ही, पूरा का पूरा आपको साथ में ही रखना है। बन गया। तो अब इसका होगा मोहन, अब अगर मैं ऐसे कर दूं मोहन हेल्प्ड ए गर्ल हु वाज वेरी रिच, तो गलत हो जाएगा। और ये गलत हो जाएगा तो फिर आपको होगी, फिर समझे कैसे इसको। आप ऐसे समझो कि जिस चीज को आपने हटाया है वो चीज या तो आपको यहां मिलेगी या आपको यहां मिलेगी। ठीक है, जिस चीज को आपने हटाया है तो उसके पास में इसको लिखना है। अब देखिए पहले वाले में क्या था, मोहन सा ए बॉय, द बॉय वाज वेरी सिंसियर। ये बॉय किसके लिए आया था, इसके लिए आया था, तो मैंने इसके आगे ही कर दिया, बॉय के आगे ही हु कर दिया। देखो ये ना, ये यहां इसके आगे कर दिया। इस सेंटेंस में देखो, मोहन हेल्प द गर्ल हु वाज वेरी रिच, तो गर्ल रिच थी कि मोहन रिच था? अरे रिच तो भाई ये था, तब मदद करी, यही ना, तो ये था ना, तो इसको पूरे को उठाओ, मोहन के बाद में रख दो और बाकी को इधर स्लाइड कर दो, तो मोहन हु वाज वेरी रिच। रिच। अब आगे ये आ गया हेल्प देगा। अब इस बात को गौर से देख लो आप कि चाहे हु का प्रयोग हो, चाहे whom का प्रयोग हो, चाहे which का प्रयोग हो, चाहे whose का प्रयोग हो, ये कॉन्सेप्ट आपको अपनाना ही पड़ेगा। एग्जामिनर यही चेक करता है आपके कि आप इसको यहां जोड़ते हो या पहले सब्जेक्ट के बाद में जोड़ते हो। पता कैसे लगाओगे कि जिस चीज को हटा रहे हो, चाहे हिम को हटा लेना, हिम को हटाओगे, इसके लिए आया है तो यहां कर देना, इसके लिए आया है तो इसके बाद में कर देना, यही करना। अब मैं इस सेंटेंस को हटा रहा हूं, दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं। अब हुम को देखिए, हुम में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट हटाना है ना, ऑब्जेक्ट हटाना है। तो अब हुम का प्रयोग तो ये दे रखा है, मैंने यहां पूछा है, ये देखो ये इसके अंदर ऊपर वाले को कर चुके हम। ही इज मोहन, आई मेट हिम यस्टरडे, भाई हटेगा तो ये हटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हुम को आप यहां लगा दो, नहीं लगाना है, आपको यूज यही करना है सिर्फ इसको। ठीक है ना, तो क्या करोगे, एक तो सेंटेंस बन गया ही इज मोहन, दूसरा बन गया whom आई मेट यस्टरडे, हिम नहीं आएगा, whom I met him yesterday नहीं आएगा, whom I met yesterday। ये दो सेंटेंस तो आ गए। अब आपकी दिक्कत ये आ गई कि हु तो यहां आ गया और ये बन गया पूरा, इसको एक साथ लिखना है। अब ऐसे करोगे ही इज मोहन, सॉरी whom I met yesterday करूं, या he whom I met yesterday is मोहन, ऐसे करूं। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ये देखो, ही इज मोहन, आई मेट हिम यस्टरडे, हिम किसके लिए आया है, मोहन के लिए आया है, तो मोहन के आगे ही वो सेंटेंस पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर जो कर रहे हैं अपन, ये कर रहे हैं ही इज मोहन whom आई मेट, अब आगे हिम नहीं आएगा, यस्टरडे, और कहीं कोई गलती नहीं होगी। यही वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी गलती नहीं होती, क्योंकि ना तो पंक्चुएशन की होती, ना स्पेलिंग की होती, ना टेंस की होती, ना कुछ और होती। अब दूसरा भी whom का है, ये भी कंफ्यूजन क्या होगा आपको, मोहन इज माई फ्रेंड, आई मेट हिम यस्टरडे, तो हिम हटेगा भाई, क्योंकि whom से तो हिम हटेगा, ऑब्जेक्ट हट जाएगा, और whom आएगा यहां आएगा। अब ये सेंटेंस बन गया अपने पास, whom I met yesterday। लेकिन अब फ्रेंड के आगे ही करूं या यहां करूं, तो आई मोहन इज माई फ्रेंड, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम किससे मिला, मोहन से मिला, इससे तो मिला ना, तो इसका मतलब इससे मिला, तो इस पूरे को उठाओ
मोहन के आगे लगाओ और आगे वाले सेंटेंस को आगे खिसकाओ। तो इसको ऐसे करो, मोहन whom I met yesterday। yesterday is my फ्रेंड कर दो या बेस्ट फ्रेंड कर दो, ये हो गया। अब देखिए आपको हु में भी यही हुआ था, हुम में भी हो रहा है, हुज में भी यही होगा। कंफ्यूजन या तो या बीच में जुड़ेगा या पहले इसके सब्जेक्ट के बाद में जुड़ेगा। अब हुज का करते हैं। तीसरा है हुज का। हुज के अंदर वो शब्द हट जाएंगे सेकंड सेंटेंस से जो पोजीशन बताते हैं, जो प्रोनाउन का संबंध बताते हैं, जैसे हिज हो गया, हर हो गया, माई हो गया, और हो गया, योर हो गया, देर हो गया, इट्स हो गया, ये हट जाएंगे। किस में से हटेंगे? दूसरे सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में आपने देखा यहां हिज आ गया तो ये हट जाएगा और उसकी जगह हुज आ जाएगा, है ना। तो सेंटेंस तो आपके पास ये आ गया, ये इसकी जगह ये आ जाएगा। अब यही बात वहां है कि इस सेंटेंस को एक तो यहां इसके आगे ही जोड़ दोगे या मोहन के बाद में या आई के बाद में लेके आओगे, वो देखो। हमने क्या, आई नो मोहन वेरी वेल, ओके, आई नो मोहन वेरी वेल, हिज डॉटर टॉप द स्कूल, ओके। अब हिज हट गया तो यहां आ गया हुज आ जाएगा, चलो ठीक है, हुज हो गया, हुज डॉटर टॉप द स्कूल। तो या तो हम ऐसा करें, आई नो मोहन वेरी वेल हुज डॉटर टॉप द स्कूल, या फिर ऐसे करें, आई हुज डॉटर टॉप द स्कूल नो मोहन वेरी वेल। तो बदल गया सेंटेंस, कॉन्सेप्ट बदल गया, यहां इसकी बेटी होगी, यहां उसकी बेटी होगी जिसने टॉप किया। तो क्या करें, आगे देखो कि जिसको आपने हटाया हिज डॉटर, ये आई नो हिज डॉटर, ये इसके लिए आया है कि इसके लिए, ये आई नो मोहन हिज डॉटर यानी मोहन डॉटर, नॉट माई। मोहन इसकी है तो यहां करेंगे इसको, इसकी है तो यहां ही रहेगा, ये रहेगा आई नो मोहन वेरी वेल whose daughter topped the school। ये हो गया, यानी यहां से आगे से whose daughter topped the school यानी मोहन डॉटर हो गया इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन मेट मी यस्टरडे, मोहन मेट मी यस्टरडे हिज डॉटर टॉप द स्कूल। तो यहां फिर हिज हटेगा और यहां वो हुज ही आ जाएगा। अब देखो हुज डॉटर टॉप द स्कूल, एक सेंटेंस तो यार एक ये। अब यस्टरडे के बाद में ये पूरा सेंटेंस लिखूं या मोहन के बाद में लिखूं, ये कैसे पता चलेगा कि मोहन मेट मी यस्टरडे, मोहन मेरे से मिला यस्टरडे में। हिज डॉटर, ये हिज किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया है। तो मोहन के तुरंत बाद में पूरा सेंटेंस आ जाएगा, मोहन whose daughter topped the school, और उसके बाद में ये made me yesterday। who, whose, whom तीन बता दिए, विच और दैट का कल बताऊंगा, वेयर और वेन का बचेगा, उसके बाद में आपके 2 नंबर पक्के।